राधे राधे भगवान जी। हम सब लोग गुरु के बच्चे हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें गुरु कहते हैं हम सब भगवान के लाडले बेटा बेटी हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए? भगवान जैसा। तो गुरु हम गुरु के बच्चे हैं, तो गुरु कैसा बताते हैं हमें कैसा होना चाहिए? भगवान जैसा। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, मुक्त स्वरूप, शांत स्वरूप। अब एक बात हम सबके मन में आती है कि हम सबके मन में दोष दृष्टि हो जाती है। हम नहीं चाहते हैं, हम गुरु के बच्चे हैं, हम भगवान के लाडला बेटा बेटी हैं, तो हमारी दोष दृष्टि ना हो, हम सब चाहते हैं, फिर भी हो जाती है दोष दृष्टि। क्या करें? तो आज हम लोग इस बात में विचार करते हैं कि गुरु ने कहा कि अगर हम किसी के भी दोष देखते हैं, तो जैसे हमने कहा कि भाई इसके अंदर ये दोष है, तो पहले उसमें परमात्मा है या पहले दोष है? तो हमने परमात्मा तो देखा नहीं, हमने दोष देखा। तो दोष आने जाने वाला है या परमात्मा आने जाने वाले हैं? तो परमात्मा तो है ही और दोष उसमें है, हम मानते हैं दोष है। तो अब हम जब दोष देखते हैं उसमें, तो हम उसके दोष को और पक्का करते हैं। ठीक है ना? हमने कहा तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तो हम उसका बुरा पक्का कर रहे हैं नहीं कि तुम बुरे हो। और वो बुराई किस में आ रही है? हम में। जब हमने कहा तुम बुरे हो, तो हम अच्छे हो गए? आप बताइए, मैंने किसी के दोष देखे, मैंने किसी की कमी देखी, तो मैं अच्छी हूँ? बताइए, मैं अच्छी हूँ? मेरे अंदर बुराई आ गई नहीं? तो अगर उसके अंदर कोई कमी है, उसके अंदर कोई खराबी है, उसने हमको कोई दुख दिया, हमें कोई कष्ट दिया, तो हमने भी तो उसके उसका दोष देखा, हमने तो भगवान नहीं देखा। हम तो गुरु के बच्चे हैं, तो हमें तो भगवान देखना चाहिए था। हमने क्यों बुरा देखा? हमने क्यों दोष देखा? तो जब हम किसी के दोष देखते हैं, भगवत भाव नहीं रखते, तो उसके अंदर बुराई की स्थापना हो जाती है, उसकी बुराई और पक्की हो जाती। हमें क्या पक्का करना है? सब हमें दुनिया में क्या फैलानी है? आनंद, शांति और प्रेम। गुरु कहते हैं तुम सब गुरु के मैसेंजर्स हो, गुरु के बच्चे हो, तो तुम्हें क्या संदेश फैलाना है दुनिया में? आनंद, शांति और प्रेम। तुम्हें दोष दृष्टि तो नहीं फैलानी, तुम्हें अशांति तो नहीं फैलानी, तुम्हें खराब भाव तो किसी के लिए रखना नहीं है। तो तुम दोष क्यों देखते हो? तुम मन क्यों खराब करते हो? जब हम बार बार किसी का दोष देखते हैं, तो हम भी तो बुरे हो जाते हैं। तो गुरु की बात को याद रखें कि है ही भगवान। वासुदेव सर्वमिति वासुदेव सर्वम। है ही वासुदेव, है ही परमात्मा। तो हम क्यों बुराई देख रहे हैं? हम क्यों खराबी देख रहे हैं? खराबी देखने से वो खराबी हमारे अंदर आ जाती है। तो अगर हमारे मन में एक बात बैठी हुई है कि अच्छाई करने से अच्छा आदमी बनता है, हम लोगों ने क्या सीखा है? अच्छाई करने से अच्छा आदमी बनता है। ठीक है ना? अच्छाई करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, और दान पुण्य करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। ठीक है ना? यही बैठा हुआ है ना? पर बुराई का त्याग करना चाहिए, ये कोई बताता है? साथ में बुराई का भी त्याग करना चाहिए। किसी को बुरा मत देखो, है ना? किसी को बुरा मत देखो, किसी को बुरा मत समझो, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो और बुरा मत मानो। किसी की बात का बुरा मत मानो। और भी कुछ कई बातें कह सकते हैं। अगर ये सब आप बुराई का त्याग कर दें, तो आप स्वतः ही अच्छे हो जाएंगे। क्यों? आपके मूल में तो आप परमात्मा है, परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल
सहज सुख राशि। आप अमल हैं, आप में मल नहीं है, हमें मल नहीं है। तो हम चेतन अमल सहज सुख राशि हैं, हमें मल है ही नहीं। पर जब हम किसी की बुराई देखने लगते हैं तो हम खुद बुरे हो जाते हैं। तो अब बुराई देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? नहीं देखनी चाहिए ना। तो क्या करना है हमें कि हमारे प्रति किसी ने बहुत बुरा किया। अक्सर लोग सासों की बहुत बुराई करते हैं कि हमारी सास ऐसी है, हमारी सास ऐसी है। तो अगर मानिए सास ने हमको कुछ कहा या कोई बात हुई, तो अगर हमने उनकी बुराई देखी तो बुरा पहले कौन हुआ? हम हुए। तो अम्मा जी ये बात कहा करती थी कि तुमने सास की बुराई देखी तो उसने तुम्हें पला पलाया बेटा दिया नहीं, अपना घर दिया नहीं, अपना नाम दिया नहीं, कपड़ा जेवर दिया नहीं, फिर तुम क्या बुराई देखती हो? जो मिला है वो तो देखती नहीं हो, बुराई देखती हो। तो ये जो हम बुराई देखते हैं ये हमें बुरा बना देती है। तो भगवान देखें, किसी की बुराई न देखें। अब एक दृष्टांत बताया कि दो भाई आए तो उन्होंने कहा भाई हमारा आपस में बहुत वैर है, बहुत हमारे अंदर आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष है, क्या करें? उन्होंने संत जी ने कहा कि भाई तुम द्वेष को त्याग दो, द्वेष क्यों रखते हो? तो छोटा वाला भाई बोला कि ठीक है, अपना द्वेष त्यागने के लिए तैयार हूँ। पर बड़ा वाला बोला मैं नहीं त्यागूंगा, ये द्वेष तो मेरी उसके साथ जाएगा, मृत्यु के साथ, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने संत जी ने उन्होंने एक दृष्टांत बताया। उससे कहा भाई हम तुम्हारी पूजा करना चाहते हैं पर तुम्हारी एक उंगली छोटी है, मतलब या कटी हुई है, टेढ़ी है, तो तुम्हारी एक उंगली थोड़ी छोटी है, मतलब और उंगलियों से या टेढ़ी है, तो हम तुम्हारी तो पूजा करेंगे पर उस उंगली को तुम काट देंगे, तो हम पूजा करवाएंगे? बताइए कौन करवाएगा? हम में से पूजा करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। क्यों? उंगली काट देगा। क्यों? क्योंकि वो टेढ़ी है, कैसी भी हमारी है। तो भगवान कह रहे हैं सब जीव मेरे हैं, सब जीव सर्व मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सबको मैंने उत्पन्न किया है। तो अगर कोई टेढ़ा है, अगर कोई खराब है, पर है तो मेरा ही रूप। बताइए, है नहीं भगवान का रूप? भगवान के रूप के अलावा कोई और है वो? पर हम क्या देख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं? हम उसके कर्म स्वभाव देख रहे हैं, हम उसके कर्म स्वभाव में जा रहे हैं। तो गुरु हमको बता रहे हैं कि सब जगह परमात्मा है, पर हम कर्म और स्वभाव को माइनस कर दे। हम क्या करते हैं? हम कर्म स्वभाव में अटके रहते हैं। अब हम किसी व्यक्ति को नहीं चेंज कर सकते। चलिए मिर्च को अंगूर बना दीजिए, संतरे को अमरूद बना दीजिए, सबका अपना अपना गुण है, सबका अपना अपना स्वभाव है। तो हम कैसे किसी को चेंज कर सकते? नहीं कर सकते। तो हमारा काम है कि हम किसी के अंदर बुराई न देखें। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि आपकी कोई आदमी सर्वथा अच्छा है? हम सब में से कभी हमने कोई बुराई नहीं करी? बताइए, हमने कभी कोई गलती नहीं करी? करी या नहीं करी है? तो फिर हमें दूसरे की गलती देखने का क्या अधिकार? एक बार दृष्टांत आता है हमारे गुरुजी के कैसेट में कि एक बार मैरी जो है वो उसको लोग मार रहे थे, एक स्त्री थी, उसको मार रहे थे लोग पत्थर से। तो क्राइस्ट वहाँ से निकल रहे थे। तो बोले भाई क्यों मार रहे हो इसे पत्थर से? बोले इसने पाप किया है। बोले इसने पाप किया है, पर पत्थर वो मारेगा जिसने कभी पाप ना किया हो, और अगर उसने पत्थर उठाया जिसने पाप किया होगा तो मर जाएगा वो। किसी ने पत्थर उठाया? बोलिए, कोई पत्थर उठाएगा? क्यों?
मर जाएगा। तो हम देखें कि हम निर्दोष हैं, क्या हम निर्दोष हैं? तो सर्वथा अच्छा कोई नहीं हो सकता, सर्वथा अच्छा कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम टोटली अच्छे होते, पूरे अच्छे होते, तो भगवान, तो हमें जन्म क्यों मिलता? भाई मनुष्य शरीर मिला है, गुण दोष से मिलकर ये मनुष्य शरीर मिला है, तो पूरे तो हम अच्छे हैं नहीं, कोई ना कोई कमी तो हमारे अंदर है या नहीं? तो इसलिए दूसरे की कमी न देखें, भी सभी के अंदर कोई ना कोई कमी है। और हमें क्या करना है? प्रेम करना है। हम गुरु के बच्चे हैं, गुरु के पास कितने लोग आते हैं, गुरु सबको क्या देते हैं? प्रेम का भाव, प्रेम की वाइब्रेशन, सबको भगवान करके। अम्मा जी कहते हैं सब में भगवान देखो। मैंने तो रट लगा ली थी, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। आज दादाजी भी यही कह रहे हैं, तो मुक्त स्वरूप हो, मुक्त होके जाना, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो। गुरु तो हमें ये बता रहे हैं और हम सबके दोष देख रहे हैं, कितनी गंदी बात है। तो कोई भी मूल में पूरे आप अच्छे तो हो सकते हैं, पर मूल में पूरा कोई बुरा नहीं हो सकता, कोई बुरा नहीं हो सकता मूल में पूरा बुरा। तो इसलिए कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। दादा भगवान ने कहा ना, मुझे बात इतनी अच्छी लगी, फिर रिपीट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा, बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो क्या अब सब बुरे लोग खत्म हो गए? दुनिया में सब बुरे लोग खत्म हो गए हैं क्या? बताइए, नहीं हुए ना। बुरे लोग तो वैसे ही हैं, पर जब हमारी दृष्टि बदल गई, हमारा भाव बदल गया, हमारा भाव प्रेम का हो गया, तो अब कोई बुरा है ही नहीं। तो दुनिया को सुधारना है या अपने भाव को सुधारना है? तो हम सब लोग क्या करेंगे? अपने को सुधारेंगे। अपने को क्या सुधारेंगे? है ही भगवान। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। रिफॉर्मर्स वांटेड ऑफ देमसेल्व्स, नॉट ऑफ अदर्स। हमें अपने को बदलना है, दूसरे को नहीं। एक है सत्संग प्रेमी, तो दूसरे शहर में रहती हैं, तो उनसे कहा भाई उनका बहुत द्वेष है, तो उनसे कहा भाई जिनसे द्वेष है उनको राधे राधे का मैसेज कर दिया करिए बस। बोली मैं नहीं कर सकती। भाई कहा खाली राधे राधे का मैसेज कर दिया करिए, उन्हीं की वो है रिश्तेदार बहुत पास की, नहीं करेंगे, मुझसे नहीं होगा। पैर छू लिया करो, नहीं मैं नहीं छू सकती। जब देखिए हमारे अंदर इतना द्वेष है, इतना क्रोध है, तो फिर हम कितनी भी अच्छाई करें। वैसे हम खूब दान पुण्य करेंगे, वैसे हम बच्चों का स्कूल खोलेंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, पर जो क्रोध है, जो द्वेष है, जो बुराई है, उसका त्याग नहीं करेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे? बुराई का त्याग नहीं करेंगे तो अच्छे बन जाएंगे? नहीं बन। तो अच्छा करने से पहले हम अच्छा करने तो चलते हैं, बुरा बहुत अच्छी बात है, पर गुरु कहते हैं बुराई का भी तो त्याग करो। किसी को बुरा मत देखो, किसी को बुरा मत देखो। क्यों? क्योंकि पहले वहां परमात्मा है, बुराई बाद में। अच्छा, वो व्यक्ति सबके लिए बुरा है? सबके लिए तो बुरा नहीं है। तो फिर हमारी दृष्टि से गलत है ना वो, तो हम अपनी दृष्टि को बदल लें, हम अपनी दृष्टि को सुधार लें, हम प्रेम का भाव रखें। एक ट्राइब है, अफ्रीका के जंगलों में रहता है, तो उनके यहाँ एक प्रथा है कि अगर कोई आदमी कुछ गलत काम करता है, कुछ गलती करता है, तो सब लोग उसको सराउंड कर लेते हैं, मतलब उसको घेर लेते, उसको मारते नहीं हैं, उसको उसकी अच्छाइयाँ बताते हैं कि तुम तो इतने अच्छे हो,
तुम्हारे अंदर तो ये अच्छाई है, तुम्हारे अंदर तो ये अच्छाई है, तुम तो इतने अच्छे हो। हमारे गुरु बताते हैं कि तुम तो परमात्मा का स्वरूप हो, तुम तो सच्चित आनंद स्वरूप हो, तुम तो प्रेम स्वरूप हो, तुम्हें तो कोई खराबी है ही नहीं, ये तो आने जाने वाली है, ये तो आई थी चली जाएगी, तुम थोड़ी कोशिश करो। पर क्या होता है, हम लोग घरों में क्या करते हैं कि कोई बुराई करता है तो उसको बुरा ही बुरा कहते रहते हैं, उसकी कमी कमी निकालते रहते हैं। तो अगर हम किसी के प्रति बराबर, मानिए हमारे यहाँ कोई खराब है, अगर हमें उसका कुछ एक्शंस, कुछ बातें पसंद नहीं है, हम निरंतर उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें और शुद्ध भाव भेजें तो बदल जाएगा नहीं। मैंने आप लोगों को पिछली बार भी एग्जाम्पल बताया था कि एक सत्संगी है, तो उन्होंने बताया कि हमारे जिठानी का लड़का डिप्रेशन में था, तो बहुत लाउड म्यूज़िक बजाता था और बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने बजाता था, और मुझसे तो इतना चिढ़ता था कि तू मेरे मत सामने आया कर, अपनी चाची से ऐसे बोलता था। तो बोली, इधर से लगा कि गुरु के वचनों को लगाना चाहिए जीवन में, तो बोली बराबर उसके लिए शुद्ध भाव भेजा और उसके लिए प्रेयर करी भगवान से, और द्वेष बिल्कुल नहीं रखा। बोली उसका तो बहुत द्वेष था, इधर से द्वेष बिल्कुल नहीं रखा। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो भजन बजाने लगा और भजन बजा के नाचता है। पहले वैसे उस पर नाचता था, तो कह रहे थे हमारा एक ही घर है, तो वो नहीं हो पाता था, नाम जप नहीं हो पाता था, और अब वो राधे राधे करता है। तो शुद्ध भाव रखने से, और अगर हम कहते हैं ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, तो उसके अंदर और बुराई की स्थापना होती। समझ रहे हैं? तो उसके अंदर बुराई की स्थापना और ज़्यादा होती, वो और ज़्यादा बुरा बनता। तो हमें किसी की भी बुराई नहीं देखनी है, ना किसी को बुरा देखना है, ना किसी का बुरा सोचना है, बुरा सोचना भी नहीं है, ना किसी का बुरा मानना है। किसी ने हमको कुछ कह देता है तो हम कितना बुरा मान जाते हैं। ना किसी को बुरा समझना है, ना बुरा सोचना है। तो ये बुराई का त्याग करने से हम अच्छे बनते हैं। क्यों? मूल में तो हम परमात्मा ही हैं। तो क्या करना है? बुराई का त्याग करना है। तो आप अच्छे स्वतः ही हैं, फिर भले आप अच्छा ही करो। और साथ में एक चीज़ और करनी है, क्या? कि बराबर नाम जप करते रहो। जब अंतिम समय आएगा तो क्या साथ जाएगा? भगवान का नाम। तो भगवान ने मुख में जीभ दी है, दिए नहीं दी? फ्री है या नहीं? कितनी, देखिए आश्चर्य की बात है, कितनी आश्चर्य की बात है कि भगवान इतने आसान है और फ्री है। फ्री, ना खर्चा लग रहा है, ना पाई लग रही है, ना कुछ हो रहा है, फिर भी हम नाम नहीं ले पा रहे। हमारा जैसा कंजूस कोई होगा? बताइए। फ्री नाम, जीप फ्री, सब कुछ फ्री। कहा जा रहा है भगवान का नाम लो, रात दिन भगवान का नाम लो, फिर भी हमसे नाम नहीं लिया जा रहा। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ कहते रहो, राम 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 कहते रहो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते रहिए। बीच बीच में ये भी कहते रहिए, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप प्यारे लगे। तो भगवान को याद करने से हमारा मन दुनिया की बातों में कम जाता है। हमारे मन में राग द्वेष कम आते हैं, और भगवत भाव रखना आसान होता है। प्रेम का भाव रखना सरल होता है। तो हमको इतना कीमती समय मिला है, इतना कीमती मनुष्य जन्म मिला है, इसको वेस्ट ना करें। समय तो जा रहा है, जीवन तो जा रहा है,
जा रहा है या नहीं जा रहा? जीवन तो जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम शरीर को सजाने में लगे हैं, हम घर को सजाने में लगे हैं, हम और कामों में लगे हैं, पर भगवान का नाम तो ले नहीं रहे। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बेकार की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो गुरु पक्का करा रहे हैं कि अपनी आंखें खोलो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन जा रहा है। कितना कीमती समय, लास्ट में अगर हमने ये सारा समय पैसा कमाने में लगा दिया, पैसा तो जरा भी साथ नहीं जाएगा, जाएगा पैसा साथ? भगवान को साथ, भगवान को याद किया नहीं, बुराई का त्याग किया नहीं, कोई अच्छा काम किया नहीं, क्या किया? मनुष्य जन्म का ऐसे ही खो दिया, मनुष्य जीवन बेकार में खो दिया। तो मनुष्य जन्म मिला है तो इसमें ध्यान रखें कि हमें परमात्मा को ही में ही लगना है, भगवान को याद करना है, भगवान का शुक्राना मानना है और सब में भगवान देखना है, क्योंकि परमात्मा से अन्यत्र कुछ है नहीं। यहाँ गुरु हमको बताते हैं कि जैसे मिट्टी के अनेक बर्तनों में मिट्टी ही तत्व है, स्टील के बर्तनों में स्टील तत्व है, सोने के जेवरों में सोना तत्व है, ऐसे इस जगत का तत्व परमात्मा है। बेसिक मटेरियल, निमित्त उपादान कारण इस जगत का परमात्मा है। हमारे यहाँ को हमारा बच्चे में कोई बच्चा मानिए उसका कोई अंग थोड़ा गड़बड़ है तो हम क्या करते हैं? प्यार नहीं करते उससे? बोलिए, करते हैं। तो हमें संसार को किस दृष्टि से देखना चाहिए? भगवत दृष्टि से और माँ की दृष्टि से। माँ की दृष्टि कैसे होती है? उसको अपने सब बच्चे प्यारे लगते हैं या नहीं? सब बच्चे कैसे भी हो, सारे बच्चे प्यारे लगते हैं माँ को। तो माँ की सी दृष्टि होनी चाहिए, भगवत दृष्टि होनी चाहिए। और हम गुरु के बच्चे हैं तो गुरु को अच्छा लगेगा हम दोष दृष्टि रखेंगे तो। फिर पहले एक बहुत पुराना दृष्टांत चलता था कि एक बार एक आदमी बगीचे में जा रहा था, गया तो कोयल बोल रही थी, तो उसने कहा कोयल तो कितना सुंदर बोलती है, काश तू काली ना होती। फिर उसने कमल देखा, बोले कमल का फूल कितना सुंदर है, काश कीचड़ में ना होता। फिर चांद देखा, बोला चांद कितना सुंदर है, काश इसमें दाग ना होता। फिर गुलाब का फूल देखा, बोला कितना सुंदर है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, काश कांटे ना होते। उसने कहा, ये आदमी, ये मनुष्य, तू कितना अच्छा है, तेरे में दोष दृष्टि ना होती तो। तो हम लोग कितने अच्छे हैं, पर हमें एक कमी क्या है? क्योंकि हम सब परमात्मा का स्वरूप है, हमें क्या कमी है? दोष दृष्टि। तो जो हमारे दोष देख रहा है, जो हमारी बुराई कर रहा है, उसके लिए हम शुद्ध भाव रखें, भगवत भाव रखें, प्रेम का भाव रखें और उसका शुक्राना माने। क्यों? अगर तुम ना होते तो हम भगवान में कैसे लगते? बताइए, लगते भगवान में? उसका भी शुक्राना माने, हमें भगवान की ओर धकेल रहा है, जल्दी पहुंचो भगवान की ओर, तुम और लगो भगवान में। और साथ में जैसे आपको बताया कि भैया कोई है ही नहीं बुरा, हमारी दृष्टि खराब है। तो हमको ये अब प्रैक्टिस करनी है कि किसी में भी हम दोष न देखें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।